2022 की एक शादी बहुत चर्चा में है और वो है आईपीएस रहे आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सयान कुणाल और सांसद शांभवी चौधरी की शादी। आचार्य किशोर कुणाल तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे की शादी के लिए उनका जो फैसला था, देश उसे सदियों तक याद रखेगा, खासकर कि बिहार की जनता। क्योंकि बिहार में स्वर्ण परिवार से आते हुए भी उन्होंने अपने बेटे की शादी दलित समुदाय की लड़की से की है। ऐसा क्यों हुआ था, आचार्य किशोर कुणाल ने ये फैसला कैसे लिया, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सांसद शांभवी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, जो कि दलित समुदाय से हैं, जबकि सयान कुणाल स्वर्ण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों की शादी 2022 में हुई। बिहार में जहां जातिवाद को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां स्वर्ण और दलित की शादी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल ने इसे आसान बना दिया। उन्होंने शांभवी और सयान के इस फैसले को खुशी खुशी अपनी सहमति दी थी, जिसे आज भी सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। दरअसल शांभवी और सयान की पहली मुलाकात 2017 में एक यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उस वक्त दोनों ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई, जो कि धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और समय के साथ साथ उनकी ये दोस्ती गहरे प्रेम में तब्दील हो गई। कुछ समय बीत गया और शांभवी के परिवार वाले उनसे शादी करने के लिए कहने लगे, जिसके बाद शांभवी ने सारी बात सयान को बताई और फिर सयान ने अपने घर में शादी की बात की और उनके माता पिता को इस बात से कोई भी एतराज नहीं था, जबकि शांभवी दलित परिवार से आती है। किशोर कुणाल ने न केवल शांभवी को बहू के तौर पर अपनाया, बल्कि इलेक्शंस के दौरान उनके लिए प्रचार भी किया। ये सारी बातचीत शांभवी ने लोकमत को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। सुनिए शांभवी ने अपनी शादी और अपने ससुर जी को लेकर के क्या कहा था। जाति के बाहर शादी करने की तो हम ये मानते हैं कि हम इंसान देख के शादी किए थे और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। और उनके जो पिताजी हैं आचार्य किशोर कुणाल, वो मानव सेवा और जन सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके तरह आज तक हमने ना वो कभी किसी का जात पूछ के सेवा की है, ना वो कभी किसी का धर्म पूछ के सेवा की। इनफैक्ट उन्होंने जितना दलितों के लिए काम किया है, वो हमारे कई महान दलित नेता भी शायद नहीं कर पाए। एक मिनट के लिए सॉरी, मैं आपको आचार्य कुणाल किशोर, आपने कहा बिहार के बाहर जो लोग नहीं जानते होंगे, ये चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और 80 के दशक में एक मामला हुआ बिहार में, उससे खासे लोकप्रिय हुए। रिटायरमेंट के बाद और पुलिस की सेवा छोड़ने के बाद अब ये समाज और धर्म के काम में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ करेक्ट करना जरूरी था। मैं आपसे ये पूछना चाहता कि सयान कुणाल से प्रेम विवाह है आपका? हाँ। कैसे मिले आप लोग पहली बार? कॉलेज में। बताइए थोड़ा सा। कॉलेज में थे हम लोग, कॉमन फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड सर्कल था। पटना से थे, दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो आपको पता होता है कि पटना से अगर आप कहीं आपके प्रदेश के लोग किसी और प्रदेश में हो तो आपको पता चल ही जाता है, कनेक्शन बन जाता है। और सबसे मजेदार चीज है कि हम लोग यूथ पार्लियामेंट में मिले थे। अच्छा। हम लोग उस टाइम पे कॉलेज में बहुत डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। मेरा लेडी श्री राम कॉलेज था, लेकिन उनका एमिटी था। अच्छा। तो हम लोग सेम कॉलेज में नहीं थे। पर हम लोग कॉलेज के बाहर यूथ पार्लियामेंट में मिले, जहाँ और कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर कॉलेज एक्टिविटीज होता है। तो हम लोग, हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। वहाँ से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती हमारी काफ़ी सालों तक थी। फिर जब कॉलेज ख़त्म हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई, मास्टर्स कर लिए, तब पेरेंट्स ने बोला कि तब हम अपनी पीएचडी परस्यू करना चाहते थे। पीएचडी तो कर रही हैं शायद? हाँ, अभी पीएचडी कर रहे हैं। किस विषय में? अभी हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी में ही अपना पीएचडी। अच्छा। मेरा टॉपिक इज कहाँ से? मगध यूनिवर्सिटी। और कंटिन्यू करते हैं। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई क्योंकि वो देखिए, ये इसलिए जरूरी है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि ऐसी चीजों से हेडलाइन बनती है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी कहानी सुन करके और लोगों को और लड़कियों को कम से कम एक जिगरा आएगा कि कुछ सही फैसले करने हैं तो शांभवी से सीख सकते हैं। तो इसलिए बताइए। हाँ, तो बस हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि पेरेंट्स में किसको बताया पहले? पिताजी को कि दोनों को साथ बिठा करके? मतलब पता था दोनों को, हमको नहीं लगता। मम्मी पापा को सब पता होता है, ये चीज नहीं होता कि आपको बताना पड़े, दे ऑलरेडी नो।
बस जब कहते हैं कि बहुत हम लोग का एक एज हो गया था, 24-25 हम थे, तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि देखो, एंड हम लोग राजनीतिक परिवार से आते थे। उनका आपके दादाजी कांग्रेस में रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, अभी जदयू में है, तो लंबा इतिहास है। तो मेरे पिताजी बोले कि देखो, अगर सीरियस हो और आगे कुछ करना है तो अभी कर लो, मतलब अभी करोगे या 2 साल बाद करोगी, सेम है, मतलब बात सेम ही है। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, बात तो सेम है। और फिर हमने सायन को ये बात कही कि देखो ऐसे ऐसे है, और प्रेशर बन रहा है अब धीरे धीरे, एक एज के बाद प्रेशर बनने लगता है। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की और किसी को कभी कोई ऐतराज नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं, कोई। ये एक आदर्श परिवार है फिर आपका भी और आयन का भी। टचवुड। और इनफैक्ट मेरे इन-लॉज इतने सपोर्टिव थे मेरे राजनीतिक करियर को लेकर के। मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए कैंपेनिंग किए, जो आज तक कभी किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कभी भी किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किए हैं, वो हमारे चुनाव प्रचार में आए। आपको बता दें, शांभवी और सयान की शादी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही थी। ये विवाह सामाजिक और प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन गया था। 2022 में हुई इस शादी को बिहार में बड़ी सामाजिक क्रांति के रूप में देखा गया था, क्योंकि इनकी शादी ने जातिगत भेदभाव को चुनौती देते हुए समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दिया था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।